नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, 23 मई को बैसाखी पूर्णिमा है। बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं और ये पूर्णिमा कई योग को लेकर है। इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग आदि कई योग हैं। तो हम इस विषय पर आज आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। पहले भगवान श्री हरि नारायण का श्लोक से प्रारंभ करते हैं। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रत्वाय सहस्रकोटियुग पुरुष धारिणे नमः। भगवान विष्णु की पूजा करने पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मजबूत होता है और बहुत से शास्त्र ये भी कहते हैं कि चंद्रमा के मजबूत होने पर मन में स्थिरता आती है, बहुत सारे कार्य बनते हैं। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन आदि करने पर घर में स्थिर लक्ष्मी आती है। हल्दी डालकर स्नान करना, हल्दी जल का पान करना बड़ा लाभकारी माना जाता है। गुरु तत्व मजबूत हो जाता है। पितृदोष आदि है तो सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और ह्रीम ब्रह्म स्वरूपेण सूर्य नारायणाय नमः मंत्र से आप यदि अर्घ्य देते हैं तो पितृदोष आपका दूर होने लगता है। और यदि पूर्णिमा से एक वर्ष तक, अगले साल तक पूर्णिमा तक, वैशाख पूर्णिमा से अगले वर्ष वैशाख पूर्णिमा तक नित्य प्रातः सूर्य नारायण को अर्घ्य देंगे तो आपका सूर्य गुरु बहुत बलवान होगा और साथ ही साथ पितृदोष से, कर्जा से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। मानसिक रूप से यदि कोई समस्या है, विवाह आदि नहीं हो पा रहे हैं या किसी तरह की समस्याएं परिवार में हो रही हैं, आपस में कलह हो रहा है, तो मीठा दूध पूर्णिमा के दिन सायंकाल में 9 बजे चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र से यदि आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो चंद्रमा तत्व यानी चंद्र तत्व आपकी कुंडली में बलवान होगा। विवाह आदि में शीघ्रता होगी, कार्य बनने लगेंगे, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और 64 तरह के रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने पर बड़ा कल्याण होता है। क्योंकि इस बार 22 मई की सायंकाल लगभग 6:30 बजे पूर्णिमा तिथि लग जाएगी और 23 तारीख में सायंकाल 7 बजकर कुछ मिनट, लगभग 45 मिनट तक पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो मुहूर्त समय है वो 22 तारीख की सायंकाल करें, क्योंकि 23 तारीख की सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तो 23 को मानी जाएगी, लेकिन 23 की रात्रि में पूर्णिमा नहीं है। इसलिए पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ्य देना और ये सब 22 तारीख को करें। हाँ, व्रत आप 23 को रहें और खीर आदि यदि बनाना है तो 22 तारीख की ही रात को रखें। इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था और गया में, बोध गया में बोधिसत्व, बौद्ध वृक्ष यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कैवल्य प्राप्त हुआ था इसी दिन। शास्त्रों में ये भी पता चलता है कि महात्मा जो गौतम बुद्ध जी थे, इसी दिन परिनिर्वाण भी हुआ था उनका।
तो कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस बैसाखी पूर्णिमा में। तो बैसाख पूर्णिमा हर मामले में बहुत उत्तम मानी जाती है। पीपल वृक्ष पर यदि आप जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं और आज से आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो मानसिक व्याधि के साथ कर्जे से मुक्ति, पितृ दोष से मुक्ति, पारिवारिक सुख शांति, आर्थिक धन लाभ का योग बन जाता है। बहुत उत्तम दिन है। इस दिन व्रत रहना चाहिए, दान करना चाहिए। जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, फल का दान, बर्तन का दान, सुपात्र को देने पर बहुत कल्याण होता है। छाता का दान करना चाहिए। यमराज उस व्यक्ति को दंड नहीं देते हैं जो इस दिन जल दान करता है, छाता दान करता है, जूता आदि चप्पल आदि का दान करता है, तो बड़ा कल्याण होता है। तो पूर्णिमा के दिन चूँकि गर्मी बहुत बढ़ रही है तो लोगों को जल पिलाना, प्याऊ लगाना, एक घड़े में जल भर करके शिव मंदिर में रखना, ये सब करने मात्र से आपके जीवन में और जीवन के बाद यानी जब आप शरीर त्याग देते हैं तो वो जीवात्मा को भी बड़ा सुख मिलता है। गरुड़ पुराण अन्य पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। तो वे वस्तुएं जो लोगों को आवश्यक हों, सुपात्र को क्या आवश्यक है उस वस्तु का दान करना। अच्छा, दान का विधि है केवल दान ब्राह्मण को ही किया जाता है। अन्य लोगों को दान जो आप करते हैं वो दान में नहीं आता है, सहायता में आता है। किसी गरीब को आपने कोई वस्त्र दे दिया, धन दे दिया, अन्न दे दिया, वो दान में नहीं आता है, वो आपने उसकी सहायता की। दान वही होता है जिसमें ब्राह्मण संकल्प करता है, तो वो दान आप करें जिसमें आपके गोत्र आदि का नाम लेकर संकल्प किया जाता है, वही दान माना जाता है। बाकी चीज़ें तो आप सहायता कर रहे हैं, वो दान की श्रेणी में नहीं है। तो इस तरह से अच्छा, आप मन से भी कर सकते हैं। मान लिया ब्राह्मण नहीं मिले तो आप अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए और कहिए कि हम फला गोत्र के, हमारा फला नाम है और हम आज ये बैसाख पूर्णिमा के दिन अमुक अमुक वस्तु और फला व्यक्ति को या फला स्त्री को जिसको अभी आप दान करना दान कर रहा हूँ। तो इस तरह से करने पर भी संकल्पित हो जाता है। तो दान का महत्व है। अच्छा, संकल्प यदि आपको कोई रोग विशेष है तो विशेष रोग से निवृत्ति हेतु त्वचा के विकार हैं तो चंद्रमा की उपासना, हड्डी के विकार हैं सूर्य की उपासना। सूर्य जो है सभी ग्रहों का अधिपति है, तो सूर्य की उपासना से बड़ा कल्याण होता है। लगातार 1 वर्ष तक हर पूर्णिमा आप चंद्रमा को अर्घ्य दें और 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन प्रातःकाल सूर्योदय काल में सूर्य नारायण को हल्दी रोली मिश्रित जल का अर्घ्य देंगे तो आपका बहुत कल्याण होगा। 1 वर्ष में बहुत सारी जो मुश्किल हैं, मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं जो नहीं टल पा रही हैं, सब ठीक हो जाएगा, बड़ा कल्याण होगा। भगवान श्री हरि जो नारायण हैं वही संसार में अवतार लेते हैं और उन्हीं के निमित्त पूर्णिमा होती है। यद्यपि पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर भी संसार में घूमते हैं और देखते हैं कि यदि कोई उनके उपासक हैं, भक्त हैं तो उन पर कृपा करते हैं। शिव, ब्रह्मा, विष्णु एक ही हैं, कार्य के भेद से नाम अलग अलग है, ब्रह्म एक है। इसलिए जैसे जैसे कार्य होते हैं वैसे धरती पर प्रभु अपने स्वरूप को बनाते हैं। तो सभी लोग पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पहले 5:30 बजे के पहले स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र पहनकर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मेरा फला गोत्र, ये नाम और अमुक वस्तु पूर्णिमा के दिन मैं संकल्प कर रहा हूँ, इस तरह से कहना चाहिए और दान करें। शुद्ध मनोभाव रखें क्योंकि मन की स्थिति जैसी होती है वैसा ही फल मिलता है।
तो मन को भी उत्तम रखना ही है और भगवान के नाम का खूब जाप करना है। ओम नमो नारायणाय का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। इस तरह से मन को शांत रखिए, खूब जल पीजिए, बहुत कल्याण होगा। जय सिया राम।